कर्नाटक में सरकार बनाने के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं और जीत की ओर अग्रसर है। अब कांग्रेस का फोकस उन राज्यों पर है जहां अगले कुछ दिनों बाद चुनाव होने हैं। इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ शामिल है। अगर बात मध्य प्रदेश की जाए तो कांग्रेस की तैयारियां जोरों पर हैं और इस बार कमलनाथ और दिग्विजय की जोड़ी मध्य प्रदेश में कुछ बड़ा करने वाली है। इस बार बीजेपी को चित करने की तैयारी पूरी हो गई है और खबर है इस बार बीजेपी को बीजेपी ही हराएगी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं इसके बारे में भी आपको बताएंगे, बस आप बने रहिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश में बीजेपी का धड़ा कमजोर हो रहा है। आए दिन बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के बड़े नेता, बीजेपी के विधायक भी कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और कमलनाथ का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में संकेत साफ हैं कि आगामी चुनाव की तैयारी कांग्रेस की बुलंद है और बीजेपी कमजोर नजर आ रही है। अगर बात की जाए बीजेपी से कांग्रेस में शामिल होने वाले बड़े नेताओं की, इसमें जो सबसे बड़ा नाम सामने आता है वो है पूर्व मंत्री दीपक जोशी। दीपक जोशी के कांग्रेस ज्वाइन करने से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है और मध्य प्रदेश कांग्रेस का कुनबा बढ़ गया है। इससे पहले बीजेपी से पूर्व विधायक रही अनुभा मुंजारे ने भी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली। इनके साथ कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने भी दामन थाम लिया। अब इस सब से ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी धीरे धीरे टूटती जा रही है। और हम क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी को बीजेपी हराएगी, इसका नतीजा यही है कि पार्टी से नाराज नेता और पूर्व पदाधिकारी अब पार्टी को छोड़ रहे हैं और कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। यानी कि आने वाले चुनाव में जो बीजेपी की मुश्किलें हैं बढ़ने वाली हैं। अब हम आपको बताते हैं कि बीजेपी को कैसे हराएगी। बीजेपी में जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनकी स्थिति कुछ ऐसी है जिसमें कुछ टिकट को चाहने वाले कार्यकर्ता हैं और उनको अब लगने लगा है कि टिकट उनको नहीं मिलेगा। यानी कि पहले वो लोग जो टिकट की दौड़ में हैं और उनको लगने लगा है कि टिकट उनको नहीं मिलने वाला, ऐसे में वो पार्टी को छोड़ रहे हैं और बड़ी मात्रा में अपने साथ कार्यकर्ताओं को लेकर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। बात दूसरे नंबर के कार्यकर्ता, ये ऐसे कार्यकर्ता हैं जो पार्टी में किसी पद पर हैं लेकिन उनको सम्मान नहीं मिल रहा। उस पद के मुताबिक सम्मान नहीं मिलने से पार्टी के पदाधिकारी नाराज हैं और उनकी नाराजगी अब मुखर होकर सामने आने लगी है और नतीजा वो दूसरे ऑप्शन तलाशने लगे हैं। और दूसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश में सिर्फ कमलनाथ या कहीं कांग्रेस है। एक और कार्यकर्ता नंबर 3, ऐसे कार्यकर्ता जो निष्क्रिय हैं और इसकी वजह है आपसी खींचतान। संगठन में आपसी खींचतान के चलते बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे से नाराज हैं और नाराजगी की हद यहाँ तक हो गई है कि वो कार्यकर्ता एक्टिव नहीं है। यानी कि वो मन मुताबिक अपने काम कर रहे हैं। जब संगठन को ज़रूरत होती है वो कार्यकर्ता मौजूद नहीं होते हैं। यानी वो अब निष्क्रिय तौर पर पार्टी में बने हुए हैं। ना तो पार्टी उनको बाहर निकाल सकती है और ना ही वो पार्टी से निकलना चाहते हैं। यूँ कहें कि बस मौके की तलाश है। जैसे ही मौका मिला ये कार्यकर्ता निष्क्रिय से एक्टिव होंगे और किसी और पार्टी में अपनी सेवाएं दे रहे होंगे। अब आते हैं 4 नंबर, यानी कि चौथे ऐसे कार्यकर्ता जो अधर-जुल में, यानी कि वो अभी फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि उनको कांग्रेस में जाना है या अपनी पार्टी बीजेपी में बने रहना है। अब इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो काफ़ी लंबे समय से पार्टी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अगर ऐसे में वो पार्टी को छोड़ते हैं तो दूसरी पार्टी में वो सम्मान या यूँ कहें वो ओहदा नहीं मिल पाएगा जिसकी उनको तलाश है। अब ऐसे में इन कार्यकर्ताओं के भरोसे पे कोई भी पार्टी या तो मजबूत होगी या फिर कमज़ोर होगी और बीजेपी के साथ यही हो रहा है। ये चारों तरह के कार्यकर्ता बीजेपी में हैं और ये कार्यकर्ता कब पार्टी को छोड़ दें और कब पार्टी का काम न करें कोई नहीं कह सकता। इसके अलावा सीएम चेहरे को लेकर भी
बीजेपी में उठापटक है। कई बड़े और भी चेहरे हैं जो सीएम पद की रेस में हैं, लेकिन शिवराज के सामने वे बौने नजर आते हैं। हालांकि दबे मुंह कार्यकर्ता ये भी बोलते हैं या बड़े पदाधिकारी हैं वो ये भी कहते हैं कि सीएम शिवराज ने बहुत पद संभाल लिया, अब उनको इससे मुक्त हो जाना चाहिए और किसी और चेहरे को मौका देना चाहिए। बीजेपी में हार का एक जो बड़ा कारण है वो ये भी हो सकता है कि सिंधिया गुट और शिवराज गुट कहें तो दो गुट मुखर हो गए हैं। हालांकि गुट और भी हैं, कैलाश विजयवर्गीय का अपना गुट है, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का अपना अलग गुट है, लेकिन सिंधिया और शिवराज दोनों गुट तगड़े हैं, बड़े हैं और आमने सामने हैं। ऐसे में दोनों गुटों में जब चुनाव आएंगे तो टिकट को लेकर खूब भागदौड़ होने वाली है। शिवराज बड़ा चेहरा है, सिंधिया भी केंद्र में मंत्री हैं और टिकट को लेकर अपने अपने समर्थकों को बड़ी दौड़ लगाएंगे और हर कोई चाहेगा कि सबसे ज़्यादा उनके समर्थकों को टिकट मिले। लेकिन शिवराज चाहेंगे कि सिंधिया के समर्थकों को ज़्यादा टिकट ना मिले। क्यों? 2019 का वो बगावत जो कांग्रेस के साथ सिंधिया ने की सबको याद है। यानी अगर सिंधिया के समर्थक ज़्यादा आते हैं तो बगावत एक बार फिर से सिंधिया कर सकते हैं और बीजेपी को सरकार में बड़ा घात लगा सकते हैं। अब ऐसे में बीजेपी के सामने चुनौती होगी कि कैसे अपने कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में जाने से रोके, क्योंकि बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में कांग्रेस में बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की जोर आजमाइश में कौन सत्ता में काबिज हो पाता है।